सोचिए, अगर आपके हाथ में दुनिया का सबसे ताकतवर पद हो, जहां सिर्फ एक साइंस से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती हो, जहां आपके हर फैसले पर पूरे देश की दिशा तय होती हो, क्या आप कभी उस कुर्सी को छोड़ देंगे? एक ऐसा पद जिसे सिर्फ सत्ता की कुर्सी नहीं बल्कि देश की आत्मा कहा जा सकता है। यह कुर्सी ताकत भी देती है और जिम्मेदारी भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में अब तक सिर्फ 3 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से इस कुर्सी को छोड़ दिया? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जहां 75 साल से ज्यादा का राजनीतिक सफर हो चुका है, सिर्फ 3 प्रधानमंत्री ही ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। पहला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जिन्होंने 1977 से 1979 तक इस भारत पर शासन किया। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो देश को लगा कि अब लोकतंत्र और मजबूत होगा। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, लेकिन राजनीतिक हमेशा सरल नहीं होती। जनता पार्टी के अंदर एक खींचाताना शुरू हो गई। नेताओं के बीच आपसी मतभेद और टूट फूट इतनी बढ़ी कि सरकार का बहुमत ही चला गया। 1979 में हालत ऐसे बनी कि देसाई को संसद में बहुमत नहीं मिला और उन्होंने गरिमा के साथ प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये लोकतंत्र का वो पल था जब सत्ता से चिपके रहने के बजाय उन्होंने पद छोड़ना बेहतर समझा। अब आइए दूसरे प्रधानमंत्री की बात करते हैं। दूसरे प्रधानमंत्री चरण सिंह, जिन्होंने 1979 से 1980 तक इस भारत पर शासन किया। चरण सिंह का कार्यकाल भारतीय राजनीति का सबसे अनोखा अध्याय माना जाता है। वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस ने उनका समर्थन वापस ले लिया। स्थिति ये थी कि वो प्रधानमंत्री की शपथ तो ले चुके थे, लेकिन लोकसभा में विश्वास मत साबित ही नहीं कर पाए। मतलब बिना सदन में बहुमत दिखाए ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चरण सिंह सिर्फ कुछ महीनों के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनका इस्तीफा ये बताता है कि भारतीय लोकतंत्र में बहुमत ही सबसे बड़ा हथियार है। तीसरे प्रधानमंत्री की बात करें तो तीसरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जिसे पूरा देश सम्मान से याद करता है। उनकी आवाज, उनका कद, उनकी लोकप्रियता, सब कुछ उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। 1996 में वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन संसद में सिर्फ 13 दिन ही टिक पाए। फिर पूरे देश के आंखों के सामने उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा, संख्या हमारे साथ नहीं, हम इस्तीफा देते हैं। यह सिर्फ इस्तीफा नहीं था, बल्कि लोकतंत्र में प्रति सम्मान का प्रतीक था। क्योंकि अटल जी सत्ता से चिपके रह सकते थे, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की गरिमा को चुना। दोस्तों, ये 3 कहानियां हमें ये गहरी सीख देती है। प्रधानमंत्री का पद सिर्फ ताकत ही की कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी जनता के विश्वास पर टिकी है। देसाई हो, चरण सिंह हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, इन तीनों ने यह साबित किया कि लोकतंत्र में सत्ता से ज्यादा अहम लोकतंत्र की मर्यादा होती है। कभी कभी पद छोड़ देना उतना ही बड़ा और साहसी फैसला होता है जितना सत्ता संभालना। और यही है कि भारत की राजनीति की सबसे अनोखी सच्चाई, जहां सिर्फ 3 प्रधानमंत्रियों ने अपने मन से इस्तीफा दे दिया।